Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start the third part of our maths graded worksheet for the concept called fractions. Dear students, if you have not watched our part 2 and part 1, so by clicking on the link over here, you can watch both the parts. अगर आपने वो parts देखे हैं तो आपके लिए ये part को समझना आसान होगा. Now, let us move on to the topic directly. Now the first, fill in the boxes. See, in our class also we have discussed fractions को जब लिखा जाता है तो 7/9 कैसे रीड किया जाता है. जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, न्यूमरेटर. और नीचे वाला जो पार्ट है यानी ये लाइन के बिलो, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर जो है हमें यही करना है. 7/9 लिखा हुआ है, so 7 is the numerator and 9 is the denominator. So the same cheese for the second one. In 3/5, 3 is numerator and 5 is the denominator. Now fill in the blanks. Half of 1 meter. इसको सॉल्व करने से पहले हम एक टेबल सॉल्व कर लेते हैं. ये टेबल अगर हमें सॉल्व करना आता है तो हमारे लिए जो है वो जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ब्लैक. सी, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. पहले उनका हाफ करेंगे, फिर उनका 1/4 करेंगे, फिर उनका 3/4 निकालेंगे. तो कैसे? सबसे पहले हाफ. हाफ ऑफ 10 इज 5. 1/4 ऑफ 10. अब 1/4 कैसे निकालते हैं? इट इज हाफ ऑफ हाफ, यानी ये जो हमें नंबर दिया है उसका भी हाफ करेंगे. सो द हाफ ऑफ 5 विल बी 2 and half. नाउ अब यहां पर 3/4 हमें कैसे निकालना है? तो पहले वाला यानी ये 5 और 2.5 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4. सो 5 + 2 is 7 और हाफ जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. सो 7.5. इस तरह से हम ये सभी डिजिट्स निकालेंगे. ये टेबल्स आना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे जो हमारे कैलकुलेशन होंगे हाफ, 1/4, 3/4 के, वो सब ऑन द बेसिस ऑफ ये टेबल ही होंगे. तो 20 का हाफ करेंगे तो 20 का हाफ हमें पता है 10 + 10 20 होता है. सो 10. नाउ 1/4 क्या होता है? इसका भी हाफ करना है, यानी हाफ ऑफ हाफ इज 5. 3/4 में हम लोग क्या करते हैं, हाफ और 1/4 को प्लस करेंगे. सो ये हमारा हाफ वाला कॉलम है, ये 1/4 वाला कॉलम है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15. सो नाउ यहाँ अब हमें पता क्या चलता है, पता है कि 20 का 3/4 कितना होता है? तो 15 होता है. 10 का 3/4 कितना होता है? 7.5 होता है. सो ये आना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि सभी नंबर्स का हम लोग हाफ, 1/4 और 3/4 निकाल पाए, क्योंकि अभी जो हमने आगे वाली स्लाइड में जो फिलिंग द ब्लैंक्स देखी उसमें यही सब करना है. अब 40 का हाफ करेंगे तो 40 का हाफ हो गया 20. फिर अगेन 1/4 अगर निकालना है 40 का तो इसका हाफ करना है. हाफ 1/4 क्या होता है? हाफ का भी हाफ होता है ना. तो यहाँ पर इसका हाफ अगर हम लोग करेंगे 20 का हाफ हो गया 10. और अगर हमें 3/4 निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया 30. 20 + 10 = 30. अब हम और आगे बढ़ते हैं. 50 का हाफ 25. 25 का हाफ 12.5. और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 3/4 मिलेगा, दैट इज 37.5. चलो अब आगे देखते हैं. 100 का हाफ 50. देखो आपको अगर इसके आंसर्स पता है तो आप लोग चैट बॉक्स में इसके आंसर्स मुझे दे सकते हैं. अगेन हाफ का हाफ यानी यहाँ पर 50 का हाफ करेंगे हम, हो गया 25. और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 3/4 मिल जाएगा 75. यही चीज 1000, अगर यहाँ 100 है तो 100 में 2 zeros है, यहाँ 3 0, तो सब में एक एक जीरो हम लोग लगा देंगे. 250 and 750. देखो ये हमारे लिए इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी नंबर का हाफ निकालना और हाफ का हाफ यानी 1/4 निकालना और 3/4 निकालना हमारे लिए इस टेबल के जरिए आसान हो जाता है. अगर आप एक बार इसको अच्छे से सीख लोगे
तो ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये पता है। अब हम अगर आगे वाले टेबल में देखते हैं तो यहाँ अगर इसका हाफ कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका भी तो हाफ होगा। सो 100 का हाफ कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 50 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ये जरूरी है सब। आगे जो हमने टेबल देखा वो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेते हैं 3/4 ऑफ 1 kg। अब लेते हैं हम लोग 3/4 ऑफ 1 kg। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 kg इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 हमें चाहिए ना, तो पहले हाफ निकाल लेंगे 1 kg का। तो यहाँ अगर हम लोग हाफ kg कर रहे हैं तो इसका भी तो हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया 500 ग्राम। अब क्या करना है हमें, और 3/4 निकालना है तो और 1/4 कर लेते हैं इसका। 1 kg 1/4 kg इज इक्वल टू इसका और हाफ कर देंगे तो क्या हो गया हमारे पास 250 ग्राम। अब हमें पता है 3/4 अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ जो आंसर मिलेगा वो 3/4 होने वाला है, 3/4 kg। तो हमें भी यहाँ पर भी इन दोनों को प्लस करना होगा। 0 + 0 इज 0, 0 + 5 इज 5, 5 + 2 is 7. So the correct answer is 750 grams, है ना। इस तरह से हमें निकालना है। अब हम लेते हैं 1/4 लीटर। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आप देखेंगे तो ये वाला जो हमने देखा और ये वाला दोनों का सेम हो रहा है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1000 है, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ 1000 है। तो ये चीज इसमें भी लागू हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, 1/4 चाहिए, तो पहले हाफ निकाल लो। हाफ लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 500 ml। अब हमें चाहिए 1/4 कि 1/4 इसीलिए निकालेंगे, एक तो आंसर भी चाहिए और दूसरा इसका हाफ निकाल सकते हैं। 500 का हाफ करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें 1/4 लीटर चाहिए था तो यहाँ हम लिख देंगे 250 ml मिलीलीटर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ ऑफ 60 kg। देखो हमें पता है हाफ ऑफ 60 kg देखा जाए, हाफ ऑफ 60 kg अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 30 kg हो जाएगा। लेकिन हमें जो आंसर लिखना है यहाँ पर ग्राम में देना है आंसर। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 30 kg इज इक्वल टू 30,000 ग्राम। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 30,000 ग्राम। सो इसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये बहुत मतलब रहते हैं कि समझने में दिक्कत होती है, वरना इतना टफ नहीं रहता ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्नेहा बॉट 20 एप्पल्स फॉर हीज फ्रेंड, 5 एप्पल्स वर ईटन बाय देम। टोटल एप्पल्स कितने थे देखो आप, टोटल 20 एप्पल्स है ना। 5 एप्पल्स वर ईटन बाय देम, यानी 5 एप्पल्स है, कितने उन्होंने खा लिए, है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल्स वर लेफ्ट। अब ये कितने बच गए हमारे पास, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ सबसे पहले अगर हमें जो देखना है टोटल एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, टोटल एप्पल्स जो है वो हो जाते हैं 20। नाउ फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ 20 करेंगे। सो हाफ ऑफ 20 कितना हो गया, 10 एप्पल्स। अब 1/4 ऑफ 20 करेंगे हम तो कितना हो गया, 5 एप्पल्स, क्योंकि हाफ का भी हाफ करेंगे हम, 5 एप्पल्स। अब यहाँ पर 5 एप्पल्स जो है यहाँ पर लिखा है उन लोगों ने खा लिए, यानी कितना पार्ट खा लिया, 1/4 खा लिया है उन्होंने, है ना। 1/4 खा लिया है। अब देखते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन, यानी टोटल कितने बचे उनके पास, 15 एप्पल्स बचने चाहिए, है ना। तो अगर अब हम यहाँ देखें तो टोटल जितने एप्पल्स थे ये मान के चलते हैं हम, ये टोटल एप्पल्स है ना। तो 1/4 यानी ये वाला पार्ट उन्होंने खा लिया है। तो 1/4 पार्ट जब उन्होंने खा लिया है तो अब बचा कितना, हमें फ्रैक्शन में लिखना है ना। टोटल 15 एप्पल्स बचेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन फ्रैक्शन में कितने बचेंगे, ये हो गया 1/4, 1/4
और 1/4, सो टोटल 3/4 एप्पल्स जो है, 3/4 पार्ट जो है वो बचता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3/4 of the apples were left. So this is our answer. इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. Now come to the next question. There are total 150 students in class 4. Quarter of them like to play kabaddi. How many students like to play kabaddi? अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वार्टर का मतलब हमने क्लास में भी सुना था. क्वार्टर क्या होता है? तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट. ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, 1/4 पार्ट को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं. एक्चुअली ये क्वेश्चन देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि हमारा 1/4 हो जाएगा, तो हम जो है किसी बच्चे को आधा नहीं कर सकते. देखते हैं कैसे होता है. सो 1 इज इक्वल टू 150 स्टूडेंट्स हो गया. हाफ, अगर इसका हाफ करेंगे तो ये हो गया हाफ ऑफ 150 इज 75. 1/4 करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 37 एंड हाफ. अब कोई बच्चा हाफ थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है हम यहाँ पर करेंगे अभी कि 37.5 जो है वो 1/4 पार्ट हो जाता है. यानी इसके अंदर कितने हैं? 37.5 स्टूडेंट्स हैं. इसके अंदर 37.5 है. 37.5, 37.5. ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि पूछा क्या है हमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले कबड्डी. यानी 1/4 को खेलना है, तो ये होता है 1/4. यानी इतने बच्चों को क्या कबड्डी खेलना अच्छा लगता है. सो हम लोग यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको 38 कर देंगे, क्योंकि जब आपको भी कभी एग्जाम में जो है आधा मार्क्स होता है हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर भी किसी बच्चे को आधा नहीं कर सकते हम. सो हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेंगे. सो 38 स्टूडेंट्स like to play कबड्डी. सो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. अगर इन सबका भी आप टोटल करते हैं 37.5 तो ये हो गया 75. अगेन इन दोनों 37.5 का करेंगे तो हो गया 75. सो टोटल बच्चे हमारे हो जाएंगे 150 स्टूडेंट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां देखते, इन वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट मैच इंडिया स्कोर्ड 160 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान. विराट कोहली स्कोर्ड 3/4 ऑफ द टोटल स्कोर. हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर. अब यहाँ पर एक मैच हुआ है जिसमें इंडिया ने टोटल रन कितने बनाए हैं? टोटल रन इंडिया ने बनाए हैं 160 बनाए. टोटल 160 रन्स बनाए. अब हमें इसका हाफ करना है. तो हाफ ऑफ 160 इज 80 रन्स. अगेन 1/4 क्या होता है? इसका भी हाफ करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 40 रन्स. और अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, मतलब ये जो दो है हाफ एंड 1/4 को प्लस करते तो हमारा आंसर होता है 3/4. तो हम यहाँ पर अगर इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पर भी हमें प्लस करना पड़ेगा. तो हमारा आंसर हो गया 120 रन्स. तो कितने किए हैं विराट कोहली ने? 3/4 रन. तो ये हमारे 3/4 है और उसका आंसर हो जाता है टोटल 120. सो 120 runs scored by Virat. So this is how we will write the answer. I hope that यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.